मूसलाधार बारिश के बीच बांद्रा में सीमा सिंह ने श्रमिकों को बांटी छतरी। मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच आज देश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेय फाउंडेशन द्वारा बांद्रा पश्चिम के अल्मेडा पार्क में बरसात से बचने के लिए सैकड़ों श्रमिकों को छतरी बांटकर एक पुनीत कार्य किया। बरसात में भीग रहे श्रमिक छतरी पाकर बेहद खुश नजर आए। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह ने अपने हाथों से उन्हें छतरी वितरित किया। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बरसात में वर्षा से बचने के लिए छतरी एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत सारे गरीब मजदूर पैसे की तंगी के चलते चाहकर भी छतरी नहीं खरीद पाए। उनके बच्चों को भीगते हुए विद्यालय जाना पड़ता है। यही सोचकर संस्था ने भारी बरसात के बीच छतरी बांटने का निर्णय लिया। उपस्थित लोगों ने संस्था के इस मानवीय कार्य की सराहना की। भारी बरसात के चलते जहां एक तरफ लोग अपने घरों या सुरक्षित स्थानों में रह रहे हैं, वहीं सीमा सिंह ने बारिश की परवाह न करते हुए श्रमिकों के बीच पहुंचकर उन्हें छतरी वितरित की। जैसे कि हम सीमा दीदी के साथ में जुड़े हुए हैं, तकरीबन आज 5 साल हो चुके हैं। कभी दीदी के मैंने ये वर्ड नहीं सुना नो। अगर मैंने कुछ बच्चों के लिए अगर कभी कुछ बोला कि हमको ये करना है तो दीदी ने कभी नो नहीं बोला, हमेशा साथ में खड़े और हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो आज हमारे कुछ जर्सीज आप देखोगे तो उसमें आपको मेघाश्रेय का लोगो दिखेगा और श्रेय आई नो हिम वेरी वेल, वो खुद बढ़ चढ़कर इस कामों में हिस्सा लेता है और वो इतना मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी सब बातें हैं। दीदी गूज़बम्स आ जाते हैं क्योंकि जो आप काम कर रहे हो ना, ये बहुत प्रेरणादायक काम है और दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। पैसा से मतलब नहीं होता है, पैसा तो सभी के पास होता है, पैसे के साथ में दिल होना चाहिए, वो दिल दीदी के पास है। इसलिए हमने दीदी को एक वर्ड से नवाजा है जो हम हमेशा बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्वीन। तो ये लफ्ज़ जो है बहुत कम लोगों को दिया जाता है, जिनमें से एक ये और एक हमारे भाई है। बेटा एक नारा लगा दो, हमारी दीदी कैसी हो? सीमा जी। आपकी दीदी कैसी हो? सीमा सिंह। जोर से, आपकी दीदी कैसी हो? सीमा सिंह। अभी बारिश चालू हो गया और मॉनसून जिसका हम लोग सबको इंतज़ार था, आपने देखा कि कुछ दिन बारिश इस बार डिले हुआ और हम लोग सबको पानी का कितना दिक्कत होने लगा था। तो भगवान से प्रार्थना है कि बारिश अच्छा हो। और बारिश में मुंबई एक ऐसा शहर है जो बारिश में भी थमता नहीं, रुकता नहीं। दिन रात 24 घंटे सब लोग अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। बच्चों के स्कूल चालू हो गए हैं और मॉनसून चालू हो गया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जब भी कुछ भी मॉनसून चालू होता है तो जो लोग दिन रात बाहर हैं, बच्चों के स्कूल चालू हुए, तो मुझे लगा कि उनको अम्ब्रेला, पिछले 1 महीने से मेरा ये इनिशिएटिव अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन का चालू था, बट अभी मॉनसून चालू है। जिन बच्चों से मैं नहीं मिली थी, जो बच्चे गांव गए हुए थे, अभी वापस आ गए हैं स्कूल खुलने की वजह से, तो आज मैं उन लोगों को मिली। उन लोगों को मुझे पर्सनली ये काम करना बहुत पसंद है। मेरी टीम तो जाती ही है, बट जहाँ तक संभव होता है मैं खुद पर्सनली जाना पसंद करती हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चालू है और वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं उन सबको भी हमने आज छतरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्योंकि आते जाते वो लोग क्या है भीगते हैं, उनकी तबीयत ख़राब ना हो, वो अपनी सुरक्षा कर सके और वो अच्छे से बारिश में बिना भीगे काम कर सके। तो ये इसी ख्याल से, इसी थॉट के साथ आज मैंने जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ मैं खुद जाकर अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। रास्ते में आते जाते कुछ लोग, कुछ श्रमिक आपको देख के सीमा जी चिल्लाते हुए आ रहे थे, तो उस पर कुछ
बिल्कुल लोग पहचानते हैं, कहीं भी मैं जाती हूँ उनको मालूम है कि पिछले कई सालों से मैं ये कार्य कर रही हूँ। और पूरे साल जैसे ही मानसून चालू होता है तो मुझे मैसेजेस आने लगते हैं कि मेरा छतरी रखिएगा और मेरा मानसून मतलब है। और जहाँ पे भी लोग देखते हैं पहचानते हैं, मेरे कार्य की वजह से लोगों में मेरी पहचान है और उनको मालूम है कि ये मैम हमें हमेशा हर साल कई सालों से कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी और अच्छा लगता है कि अपने लोग हैं, अपने भाई बहन हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और मैं उनकी थोड़ी भी काम आ सकूं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज मेघाश्रय फाउंडेशन संस्था की पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है आपके कार्यों को देख के, तो संस्था के बारे में कुछ दो शब्द। संस्था के बारे में आप लोग सबों को मालूम है, आप लोग कई सालों से मुझे देख रहे हैं। तो ये तो मानसून में है, ऐसे मेघाश्रय बच्चों के लिए, खास करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य, खेल कूद पे ध्यान देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, स्वयं शक्ति जो हमारा अम्ब्रेला के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि स्वयं शक्ति और सर्वाइकल कैंसर जो विमेंस के लिए मैं करती हूँ। मुझे लगता है कि आज जब मैं अक्सर बोलती हूँ कि आज हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा भारत विकसित हो चुका है और आज 52% महिलाओं की पॉपुलेशन है और उसमें हर महिलाओं का योगदान हो, चाहे वो महिलाएं शिक्षित महिलाएं हों। और स्वयं शक्ति मैंने नाम इसलिए दिया है कि हर महिलाओं को अपनी शक्ति खुद बननी होगी, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो या अपना आर्थिक क्षेत्र में वो अपनी शक्ति खुद बने और देश के लिए और समाज में वो अपना योगदान दे सके। तो बस मेरा यही कार्य रहता है कि औरतों को मैं सशक्त बनाऊं, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी एक सशक्त भारत बनाने के लिए उनका योगदान बहुत अच्छा है। तो उनको शिक्षित होना, उनको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं और बच्चे हमारी मेन शक्ति हैं और वही मुझे शक्ति देती है, जो मैं अपने आप को स्वयं शक्ति बोल सकती हूँ। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सुरक्षित, शक्तिशाली हों और देश को सशक्त बनाएं, क्योंकि सशक्त नारी सशक्त भारत के निर्माण कर सकती हैं। धन्यवाद।